तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये AC टू DC का कन्वर्जन होता कहाँ है। एक फ्री स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर तो लगभग 6 लाख किलोमीटर इसे चलना पड़ेगा इसकी बैटरी को एग्जॉस्ट करने के लिए, बट स्टिल 40,000 चलने के बाद भी मेरी बैटरी हेल्थ 99% है। तो आपकी सेल बैलेंसिंग AC पर ही सबसे अच्छी होगी क्योंकि धीरे धीरे करंट जाएगा। यार अगर आप भी ईवी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं या आपके पास एक ईवी गाड़ी है तो एक क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता होगा, AC चार्जिंग करें या DC चार्जिंग। कोई बोल रहा है कि DC चार्जिंग से आपकी बैटरी खराब हो जाएगी और किसी का कहना है कि AC चार्जिंग से पूरी रात निकल जाएगी। तो सच क्या है? अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो आज आपको मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ 5 सिंपल पॉइंट में बताने वाला हूं कि आप अपनी गाड़ी को ईजिली चार्ज कैसे कर सकते हैं और इन दोनों के डिफरेंस को कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक बेसिक साइंस को। जो हमारे घरों में लाइट आती है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और जो गाड़ी एक्सेप्ट करती है या स्टोर करती है वो है डायरेक्ट करंट यानी कि DC। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये AC टू DC का कन्वर्जन होता कहाँ है। जब भी आप अपनी गाड़ी को स्लो यानी AC चार्जिंग पर लगाते हैं तो जो करंट का कन्वर्जन है वो आपकी गाड़ी के अंदर एक ऑन बोर्ड चार्जर करता है। वहीं अगर DC फास्ट चार्ज की बात करें तो ये बड़ा सा जो चार्जर आप देख रहे हैं इसके अंदर ही कन्वर्जन हो जाता है, तो आपकी गाड़ी को डायरेक्ट DC करंट ही मिलता है। इसीलिए जब हम अपनी गाड़ी को AC चार्ज से लगाते हैं तो वो कन्वर्जन होने में जो टाइम लगता है वही AC चार्जिंग को स्लो बनाता है। जबकि फास्ट चार्जिंग के अंदर हमें सीधा ही डायरेक्ट करंट मिल रहा है तो हमारा चार्ज फास्ट हो जाता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि DC चार्जिंग हमारी कार को खराब कर देती है? थोड़ा सा रुकिए, बाकी 4 पॉइंट भी अभी बाकी है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है टाइम का। तो अगर आप AC वॉल बॉक्स जो 3.3 किलोवाट का चार्जर होता है या फिर 7.2 किलोवाट का चार्जर होता है उससे अपनी गाड़ी को चार्ज में लगाते हैं तो ओवरनाइट आपकी गाड़ी बहुत इजीली चार्ज हो जाती है। तो सबसे पहले मैं नेक्सॉन की बात करता हूँ। तो इसे अगर मैं 3.3 किलोवाट से चार्ज में लगाता हूँ तो इसे पूरी रात यानी लगभग 0 to 100 होने में 17 से 18 घंटे लग जाते हैं। बट अगर मैं फास्ट चार्जर की बात करूँ तो शायद मेरा लंच या डिनर एक मील टाइम के अंदर 1 घंटे के अंदर ये गाड़ी 0 to 80% चार्ज हो जाती है। बट यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ज़रूर आता है कि AC फास्ट चार्ज भी डिफरेंट किलोवाट पर आता है, 7.2, 11, 22। तो क्या ये फास्ट नहीं हुआ? क्योंकि अगर मैं फास्ट चार्जिंग की बात करूँ तो वो 30, 60, 120, 90, 180 तक 240, 360 तक भी आते हैं। तो ये तो फास्ट हुआ, बट अगर एक 30 किलोवाट के फास्ट DC चार्जर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या 22 किलोवाट का AC चार्जर बराबर नहीं आएगा? यहीं पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। जो इंडियन कार मेकर्स हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों में AC चार्जिंग सिर्फ 11 किलोवाट तक ही दी है। बट कुछ कार्स हैं जो हाई एंड वेरिएंट्स पर आती हैं जैसे कि BMW, Hyundai की Ioniq 5, Ioniq 6। ये जो गाड़ियां हैं इनके अंदर कंपनियों ने 22 किलोवाट तक की भी AC चार्जिंग सपोर्ट किया है। बट क्या ये फास्ट होता है या स्लो है? तो AC गाड़ी के अंदर का सबसे बड़ा कंसेप्ट वही है। तो हम अगर अल्टरनेट करंट यानी अपने होम चार्जर या फिर एक कमर्शियल 7.2 किलोवाट से लगाएंगे तो गाड़ी के अंदर ही करंट का कन्वर्जन होगा जिसके थ्रू हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। और DC जो कि हमारा 40 से 50 मिनट के अंदर शायद हमारी गाड़ी वापस से चार्ज कर देगा, तो वहाँ पर हमारी गाड़ी जल्दी से जल्दी चार्ज हो सकती है। तो तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है भाई चार्जिंग कॉस्ट, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो अगर आप AC चार्जिंग की बात करेंगे, घर की इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको कॉस्ट करती है शायद 7 to 9 रुपीज़ पर किलोवाट। बट वहीं अगर मैं फास्ट चार्जिंग की बात करूं ना तो 14 रुपीज़ से लेकर 28 रुपीज़ तक वो चार्जिंग जाती है। और कैच आपको पता है क्या है कि DC चार्जिंग अगर आप करते हैं तो आपको GST भी पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप 14 रुपये वाली सबसे सस्ती चार्जिंग भी करते हैं ना तो वो भी आपको 16.5 रुपये की पड़ेगी। और अगर आप 25, 27 या 28 रुपये की चार्जिंग करते हैं तो वो आपको 30+ भी क्रॉस कर जाती है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट एट ऑल कॉस्ट एफिशिएंट। और यार इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख लिया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं लेके जा रहा हूँ अपने एक सब्सक्राइबर को एक फ्री स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर, जिसमें हम 3 जगह जाने वाले हैं, नारकंडा, बीर बिलिंग या फिर जयपुर। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए एक फॉर्म को फिल करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। शेयर तो आप लोगों को कर रहे ही हैं यार, उसको बोलने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। बट आपको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है क्योंकि वहाँ पर आ जाती हैं नई नई अपडेट्स, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए जल्दी से जाइए, नीचे फॉर्म भर दीजिए क्योंकि वेट कर रहा है आपका एक फ्री स्पॉन्सर्ड ट्रिप जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए होने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर। इसी के बाद चलते हैं चौथे पॉइंट पर जो मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है बैटरी हेल्थ।
क्योंकि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा चिंता का जो टॉपिक है वो है भाई सिर्फ और सिर्फ आपकी बैटरी की हेल्थ। तो कुछ लोगों का तो कहना है कि यार जो डीसी चार्जिंग है वो आपकी बैटरी की हेल्थ डिग्रेड कर देता है, उससे बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। बट क्या ऐसा सच में है? उसका सही आंसर है नहीं। क्योंकि आप चाहे एसी चार्ज करें या डीसी चार्ज करें, आपकी बैटरी के अंदर तो डीसी करंट ही जाने वाला है, तो फिर वो ख़राब कैसे कर देगा? तो यार एक चीज़ मुझे और बताओ, जब हमारे फ़ोन की बैटरी अब ख़राब नहीं हो रही है तो आपको लगता है कि कंपनी ने जो इतनी बड़ी गाड़ी बनाकर और रोड पे भेज दी है उसमें कुछ सोचा ही नहीं होगा? यार इन गाड़ियों के अंदर भी लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, थर्मल इंसुलेशन है, उसके बाद टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, जो आपकी गाड़ी, सिर्फ बैटरी नहीं, पूरी गाड़ी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो आप बताओ, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी बैटरी आपकी ख़राब हो जाएगी? वेल, इसका आंसर कंप्लीटली नहीं तो नहीं हो सकता, यानी आपकी बैटरी ख़राब भी हो सकती है। बट अगर कोई इंसान अपनी गाड़ी को 100% डीसी चार्ज ही कर रहा है तो यार कुछ तो सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि लास्ट पॉइंट में मैंने आपको समझाया था कि जो डायरेक्ट करंट है जो हमारी बैटरी के अंदर स्टोर होता है वो फास्ट पेस पर आता है। और एक बहुत सी ईजी सी बात है, अगर मैं ही बहुत जल्दी पानी पीने लग जाऊँ तो मुझे भी एकदम से थकान होगी, शायद मेरे पेट में भी दर्द हो सकता है। बट अगर वहीं मैं धीरे धीरे पानी पीता हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं होता है। सेम गोज़ विद द बैटरी। अगर मैं 60 किलोवाट से बैटरी को पूरा एक बार में चार्ज करूं और हर बार मैं ऐसा ही करूं तो यार उसके अंदर भी तो केमिकल्स ही है। सेल जो है हमारा लिथियम आयन, वो भी तो यार है तो केमिकल से ही बना हुआ। तो अगर हम इतना फास्ट चार्ज बार बार देते रहेंगे तो डेफिनेटली सेल स्वेल हो जाएंगे। बट सबसे बड़ा आपको कैच बताऊं, इन गाड़ी की जो लाइफ साइकिल्स हैं वो हैं 2000। अगर एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल भी क्या होती है 0 से 100, यानी अगर 50% से आपने 100% बैटरी चार्ज की है तो आपकी आधी साइकिल ही हुई है। तो अब आप सोचो कि अगर 2000 साइकिल हैं इसकी, और अगर एक साइकिल के अंदर ये 300 मान लेते हैं अभी के लिए, 300 किलोमीटर भी चलती है तो लगभग 6 लाख किलोमीटर इसे चलना पड़ेगा इसकी बैटरी को एग्जॉस्ट करने के लिए। और इंडिया में 6 लाख किलोमीटर कौन गाड़ी चलाता है यार? तो यार पाँचों पॉइंट की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा, जो अभी हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया है उसमें हमने यही बोला था कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ डीसी फास्ट चार्ज ही करते रहेंगे ना तो आपकी बैटरी ज़रूर ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया है, कुछ कंपनियां जैसे टाटा की अगर मैं बात करूं तो टाटा ने बहुत ईजी सॉल्यूशन उसके लिए एक प्रोवाइड किया है कि अगर आप तीन कंपनी में तो 4 लिखा हुआ है, बट मैं इस बात को मान के चलता हूं कि अगर आपने 3 फास्ट चार्ज किए हैं डीसी तो आपको एक स्लो चार्ज 100% तक एसी ज़रूर कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, जो हमारे सेल हैं एलएफपी बैटरी के अंदर, जो हमारे सेल्स हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल्स हर एक सेल के अंदर बराबर मात्रा में पहुंच जाता है, तो हमारी रेंज और बैटरी की हेल्थ डिग्रेड नहीं होती है। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ यूज़ करके देख लिया है। मैं अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालूं तो मैंने 60% इसे स्लो चार्ज किया होगा एंड 40% मैंने इसे फास्ट चार्ज किया है। या अगर मैं बात करूं तो 50-50, कुछ मंथ्स में ऐसा हुआ है 60% फास्ट है 40% स्लो है, बट स्टिल 40,000 चलने के बाद भी मेरी बैटरी हेल्थ 99% है। तो आप लगा लो, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत है नहीं हमें कि ये करना है वो करना है। बट हाँ, पॉइंट मेजर फिफ्थ जो अगर मैं बात करूं तो वो यही है कि अगर आप अपनी गाड़ी को 3 फास्ट डीसी चार्ज करते हैं तो आप एक स्लो चार्ज कर लो। और वैसे भी यार, अगर ना आप सच में 1000 किलोमीटर की ट्रिप पे भी गए हो ना और 300 किलोमीटर की भी रेंज देती है गाड़ी, तो आप 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हो। 1000 किलोमीटर के बाद तो किसी होटल में जाकर रुकोगे, वहाँ पर लगा दो चार्ज में। और कोई ये नहीं बोल रहा है कि आपको 0 से 100 18 घंटा रुक के करना है, नहीं। आपकी गाड़ी मान लो कि 70% चार्ज है तो आप उसे लगा दो स्लो चार्जिंग पे। 30% जो है, जो लास्ट की आपकी जो चार्जिंग है वो तो स्लो हो। आपकी सेल बैलेंसिंग एसी पर ही सबसे अच्छी होगी, क्योंकि धीरे धीरे करंट जाएगा, उसी की वजह से आपकी बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। तो बेसिक कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना है या करना है। इन कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और आपकी बैटरी हेल्थ भी बहुत अच्छी रह सकती है। सारी बातों का एक जिस्ट बताऊं, जो एसी चार्जिंग है ना वो आपके घर के खाने की तरह है, आप डेली उसे खा सकते हैं। बट जो डीसी चार्जिंग है ना वो हमारे आउटिंग बाहर के खाने की तरह है कि यार कभी कभी मन किया तो कर लिया। यानी अगर आपके पास चांस है, आपके घर पे चार्जर है, अगर आप उसे घर पर या अपने ऑफिस पर या स्लो चार्जिंग में अगर आप उसे चार्ज कर सकते हैं तो भाई उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको डीसी चार्जिंग से डरना है, बिंदास करो। ऐसी भी गाड़ियां मैंने देखी हैं जो सिर्फ अपनी गाड़ी को डीसी चार्ज करते हैं, जैसे हमारे टैक्सी ओनर्स, ब्लू स्मार्ट एक टैक्सी था, वो डीसी ही करते हैं, उन्हें एसी वेसी को मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है।
तो उनकी गाड़ी की बैटरी हेल्थ भी कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं हो गई है, शायद 40,000 में 97% के आसपास हुई होगी। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास फास्ट चार्जिंग करनी है फास्ट चार्जिंग करो, स्लो चार्जिंग करनी है स्लो चार्जिंग करो। बट अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास टाइम है, तो आप AC चार्जिंग के लिए ही जाओ। घर का खाना वर्सेस होटल का खाना, सबको दाल चावल पसंद होता है यार। तो चलो भाई, इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, और आप लोगों को कमेंट में मुझे ये बताना है कि आप लोग अपनी गाड़ी को सबसे ज़्यादा कहाँ चार्ज करते हैं, स्लो चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग। और इसी के साथ ये मत भूल जाइएगा, हमारी स्पॉन्सर ट्रिप जारी है इन द मंथ ऑफ सितंबर। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे दिए गूगल फॉर्म को भर देना है, और जल्द से जल्द हम उसका विनर अनाउंस कर देंगे। और हो सकता है आप में से कोई एक विनर, हो सकता है नहीं, आप में से एक विनर ही जाने वाला है। तो जल्दी से जाइए, उस फॉर्म को भरिए, सब्सक्राइब कीजिए ड्रिवन डायरी को, और इंस्टाग्राम का पेज है उसे भी फॉलो कर लो यार, सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहीं मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। टाटा, सी यू, बाय बाय।